वेलकम टू एएस किचन। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब है। जी हाँ, जंगली पुलाव। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। हाफ कप घी में मीडियम साइज की एक प्याज चॉप करके ऐड की है। प्याज सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें गरम मसाला ऐड करेंगे और उसके साथ हम इसे भूनेंगे। प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है तकरीबन। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे। और अदरक लहसुन के साथ ही हम इसमें चिकन ऐड करेंगे 300 ग्राम। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड होती हैं, उनमें से एक चीज़ चिकन भी है। और हम हाफ के जी हमारे पास चावल हैं। इसमें और जो चीज़ें ऐड हम करेंगे वो हैं आलू, मटर, बंद गोभी, गाजर, शिमला मिर्च। ये सब चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। इसे अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। मसालों में हाफ टी स्पून है ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून है इसमें धनिया पाउडर और 1 टीस्पून ही है इसमें काली मिर्चें जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है, और हस्बे जायका नमक। और 1/4 मैंने लिए रेड मिर्चें, बहुत ही कम। 1/4 यानी 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा। वो इसलिए कि ये पुलाव जो होता है काली मिर्च का पुलाव है, सारा टेस्ट काली मिर्च से आता है और ये बहुत ही टेस्टी बनता है। रेस्टोरेंट में रेड मिर्चें बिल्कुल नहीं डाली जाती। बाकी सेम मेथड यही है। और आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं और डाल भी सकते हैं, क्योंकि जंगली पुलाव को बनाने के बहुत से तरीके हैं। बहुत सी जगहों पे मिर्चें ऐड की जाती हैं रेड, और बाज़ जगहों पे मिर्चें रेड ऐड नहीं की जाती। लेकिन जो ज़्यादातर रेस्टोरेंट हैं वहाँ पर रेड मिर्चें स्किप की जाती हैं। सिर्फ ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च से ये बनता है। लेकिन कुछ जो हैं वहाँ पर रेड मिर्चें ऐड होती हैं। और अब हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें सब्जियां ऐड करेंगे। अब हम इसमें सब्जियां ऐड करेंगे। गाजरें ऐड करेंगे, इसे हमने लंबाई में काटा है। और इसमें मटर भी ऐड करेंगे। ये ज़रा स्ट्रॉन्ग सब्जियां इसे, इसलिए हम इसे अभी ऐड कर रहे हैं। शिमला मिर्च को और बंद गोभी को हम ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि ये नाजुक सब्जियां हैं। ये तो हल हो जाएंगी मसाले में अगर अभी ऐड कर देंगे। इसे हम जब दम पे देंगे चावल तब ऐड करेंगे। अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। और आलू को हमने लंबाई में काटा है और इसे पानी में रख दिया था ताकि ये काले ना पड़े, वरना अगर हम वैसे काट के रखते तो ये यकीनन काले पड़ जाते। इसे अच्छी तरह से हम फ्राई करेंगे। सब्जियां हमारी कुक हो चुकी हैं। अब हम इसमें राइस ऐड करेंगे, हाफ के जी है। और जो बाकी हमारी जो सब्जियां बची थी वो हम फिर जब राइस दम पर होंगे तब ऐड करेंगे। पानी अभी हम इसमें और ऐड करेंगे, क्योंकि पानी अभी हमें कम लग रहा है। चावल का जो पानी था वो खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें जो हमारी सब्जियां रह गई थी वो अब हम इसमें ऐड करेंगे। हरी मिर्चें हमने ऐड कर दी हैं। अब टमाटर स्प्रेड करेंगे। और टमाटर और हरी मिर्चें ऑप्शनल हैं,
आप डालना चाहें तो डाल दें, ना डालना चाहें तो कोई मसला नहीं है। और शिमला मिर्च और बंद गोभी ये इसके लाजमी जुज़ हैं, ये ज़रूर इसमें जाएंगे, इसमें होते हैं। और इसके अलावा एक और चीज़ है, फूड कलर, वो इसमें लाजमी ऐड किया जाता है, ज़रदा रंग, वो हम इसमें लाजमी ऐड करेंगे। और इसके अलावा ये मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ अंदाज में बनती है। बाज़ जगहों पर रेड मिर्चें ऐड की जाती हैं और बाज़ जगहों पर नहीं की जाती। तो अगर आप डालना चाहें रेड मिर्चें तो आप उसकी जो क्वांटिटी है वो कम रखें बनिस्बत इसके काली मिर्चों के, क्योंकि काली मिर्चों का असल टेस्ट आना चाहिए, क्योंकि ये पुलाव है ही काली मिर्चों का। अक्सर रेस्टोरेंट में जो हम खाते हैं ये जंगली पुलाव, उसमें रेड मिर्चें बिल्कुल भी नहीं होती, वो सिर्फ काली मिर्चों से बना होता है और बाकी के यही मसाले होते हैं। और अगर आप अपनी मर्ज़ी से इसमें कोई और सब्ज़ी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया ना कि ये मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ स्टाइल में बनता है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें ऐड होती हैं। अब जैसे सॉसेज हैं, चिली सॉस ऐड होती है, ग्रीन सॉस इसमें ऐड करते हैं बाज़ लोग, सोया सॉस भी इसमें ऐड होती है। तो ये यही बात कि मुख्तलिफ़ इलाकों में मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ अंदाज में ये बनता है। लेकिन जो रेस्टोरेंट स्टाइल है उसमें रेड मिर्चें बिल्कुल नहीं होती और यही सब्जियां ऐड होती हैं और इसी मेथड से बनता है। अब हम इसके नीचे तवा रखेंगे। अगर आपके पतीले की लिड जो है वो इस तरह की है कि आप उसके ऊपर कोई वेट रख सकते हैं तो ठीक है, ऐसे दम पे दे दें। लेकिन अगर नहीं है तो फिर आपको कपड़ा इस्तेमाल करना पड़ेगा, कपड़ा ढांक के फिर आप इसे दम पे दें। मकसद ये होता है कि अंदर की भाप बाहर ना आए, बाहर की एयर अंदर ना जाए और चावल अच्छी तरह से कुक हो जाए। अब हम इसे 10 से 12 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 से 12 मिनट गुजर चुके हैं, चावल दम हो चुके हैं और अब हम इसे डिश आउट करेंगे। और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये रेसिपी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की है, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा होता है। ये थी हमारी आज की रेसिपी, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार किस्म का पुलाव बनता है ये। और नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आऊँगी। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।